हाय माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। पिछली वीडियो में हमने बात की थी नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन की। उसमें हमने बात की थी कि जो एनिलीन है, एनिलीन जो हमारे पास एनिलीन है उसमें जो NH2 ग्रुप है, जब वो बेंजीन के साथ जुड़ा है तो ये जो NH2 के इलेक्ट्रॉन हैं ये रिजोनेंस करेंगे किसके साथ? बेंजीन के साथ। और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है कहाँ कहाँ? ऑर्थो और पैरा के ऊपर। लेकिन हमारा मेटा प्रोडक्ट बनता है मेटा, जबकि हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ जाना पसंद करेगा? माइनस के पास। और माइनस कहाँ कहाँ है? ऑर्थो और पैरा के ऊपर। तो मेटा के ऊपर उसका अटैक क्यों है ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्यों जाता है। इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पर जो NH2 है इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करते रिजोनेंस में। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर होता है उसमें एसिडिक मिक्सचर है वो, और एसिडिक मिक्सचर है तो जो NH2 के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ बॉन्डिंग में भाग ले रहे हैं? वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। और इन इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी क्या हो रही है? खत्म हो रही है। किसके लिए? रिजोनेंस करने के लिए। यानी कि इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं? H पॉजिटिव आयन के साथ। H पॉजिटिव कहाँ से आया? मीडियम से आया, मीडियम से आया। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ नहीं जाते बेंजीन में, और यहाँ पर माइनस माइनस चार्ज अकुमुलेट नहीं होता है, इसलिए मेटा के ऊपर अटैक होता है। अब कहानी ये है कि हमें मेटा का अटैक नहीं चाहिए, हमें ऑर्थो और पैरा के ऊपर ही प्रोडक्ट ऐसा चाहिए कि हमें डिजायर्ड हमारा है। जैसे हमने ऑर्थो ही लेना है या पैरा लेना है तो क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब मेटा प्रोडक्ट हमारे पास तभी बन पाया था जब NH2 ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया था? इलेक्ट्रॉन को किसको दे दिया था? H पॉजिटिव को दे दिया था। और NH3 में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता बेंजीन में। अब क्या है यहाँ पर? इंडक्टिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट खींच है। खींच सबसे ज्यादा इस कार्बन के ऊपर, फिर उससे कम इसके ऊपर, इसके ऊपर ऑर्थो के ऊपर सबसे ज्यादा खींच, उससे कम मेटा के ऊपर, उससे कम पैरा के ऊपर। ये चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। इसलिए मेटा के ऊपर अटैक होता है क्योंकि माइनस कहीं होता नहीं, और इलेक्ट्रोफाइल जो इनकमिंग है वो कहीं भी अटैक कर सकता है। तो सबसे ज्यादा माइनस कहाँ मिलेगा? नेगेटिव चार्ज पैरा के ऊपर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कम फोर्स है। क्योंकि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कार्बन टू कार्बन चलेगा। ये इससे खींचेगा, नाइट्रोजन इससे खींचेगा, ये जमा वाला है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसकी इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी बढ़ गई है, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये वाला इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये वाला इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये वाला इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और ये जो प्रभाव होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, दूरी के बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है। यानी कि जितनी खींच यहाँ लगी है उतनी यहाँ नहीं होगी, उतनी यहाँ नहीं होगी, उतनी यहाँ नहीं होगी। धीरे धीरे ये खींच कम होती जाती है। तो सबसे ज्यादा खिंचाव ऑर्थो पोजिशन के ऊपर है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो के बजाय मेटा और उससे ज्यादा पैरा के ऊपर अटैक करना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खिंचाव पीछे से कम है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमें मेटा के ऊपर अटैक नहीं करना है, हमें सिर्फ पैरा या ऑर्थो ही प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब ही हो सकता है यदि ये चीज हमारे पास ना बने, यानी कि NH3 पॉजिटिव हमारे पास ना बने और इसको जो इलेक्ट्रॉन है वो H प्लस के पास ना जाएं। यानी कि ये जो NH2 था इसके इलेक्ट्रॉन H प्लस के पास ना जाएं। अब कोई भी चीज जब H प्लस के साथ बॉन्ड बनाती है उसको क्या बोलेंगे? जो H प्लस के साथ बॉन्ड बनाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेसिक। याद रखना है, एसिडिक सब्सटेंसेस वो होते हैं, कौन होते हैं? जो एसिडिक सब्सटेंसेस आर दोज विच रिलीज जो H पॉजिटिव आयन देते हैं। और इससे उल्टा बेसिक क्या हुए? जो H पॉजिटिव आयन लेते हैं। तो यहाँ पर NH2 ने H पॉजिटिव आयन लिया तो ये क्या हो गया? बेसिक हुआ। बेसिक हुआ तो हम बोलेंगे कि ये इसने कौन सा करेक्टर शो किया? अपना बेसिक करेक्टर शो किया, बेसिसिटी। इसी चीज को हम बोलेंगे बेसिसिटी, बेसिसिटी। तो हमने NH2 का NH3 बनने से रोकना है ताकि ये इफेक्ट ना शो हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसकी बेसिसिटी कम करनी पड़ेगी। यानी कि जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन हैं वो हमें क्या करना पड़ेंगे? वो हमें हाइड्रोजन को देने से रोकना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन। इस चीज को हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ दिस अमीन ग्रुप, अमीन ग्रुप, प्रोटेक्शन ऑफ अमीन ग्रुप। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस नाइट्रोजन के साथ कुछ ऐसा कंपाउंड जोड़ना पड़ेगा, ऐसी रिएक्शन करनी पड़ेगी ताकि ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन H प्लस के पास ना जाएं। तो उसके लिए क्या करना यूज करते हैं? जनरली उसके लिए यूज किया जाता है वो प्रोसेस है एसाइलेशन। एसाइलेशन, एसाइलेशन जो प्रोसेस इसके लिए इस्तेमाल की जाती है उसको बोलते हैं एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब होता है एसाइल ग्रुप के साथ एसाइल ग्रुप अटैच करना होता है अमीन के साथ। एसाइल ग्रुप क्या होता है? जब
सी डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल कार्बन के साथ कोई आर ग्रुप हो, इस ग्रुप को हम बोलते हैं एसाइल ग्रुप। और जब ये आर क्या हो, CH3 हो, जब ये आर ग्रुप कैसा हो, CH3 मिथाइल ग्रुप हो, तो उस टाइम इसको बोला जाता है, इस ग्रुप को बोला जाता है एसिटाइल, एसिटाइल, एसाइल एसिटाइल। तो हमने NH2 जो अमाइन ग्रुप है उसको बदलना होता है, उसके साथ अटैच करना होता है एसाइल ग्रुप। तो उसके लिए NH2 लोन पेयर, हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसकी रिएक्शन की जाती है इस एसाइल क्लोराइड के साथ, एसाइल क्लोराइड के साथ। यहाँ पर हमने लिया है एसिटाइल क्लोराइड। अब ये जो कार्बोनिल कार्बन है एसिटाइल क्लोराइड में, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उसकी वजह से ये कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है पाई इलेक्ट्रॉन उसको अपनी ओर खींचेगा। जब अपनी ओर खींचेगा तो क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कुछ इस तरह से हमारी स्ट्रक्चर होगी, O नेगेटिव कार्बन Cl CH3, और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अभी जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो हमारा अमीन ग्रुप है, ये जो नाइट्रोजन है, ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है। तो हमारे पास कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होगी, O नेगेटिव Cl CH3 NH2 और यहाँ पर हमारे पास बेंजीन। अब क्योंकि इसने अपने लोन पेयर इसको दे दिए हैं तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव। अब क्योंकि हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में ऐसे एनिलीन अमीन मॉलिक्यूल और भी हैं, तो ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब जो हमारे पास रिएक्शन में मौजूद हैं एनिलीन, वो लोन पेयर की वजह से, क्योंकि इस नाइट्रोजन का इस हाइड्रोजन के ऊपर पुल ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से जब इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर रहेगी वो रहेगी CH3C O नेगेटिव Cl NH, इस तरह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ओमिट हो जाएगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर हैं, ये कार्बन को दे सकता है, यहाँ पर पुल है क्लोरीन का, तो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन ले जाएगी। साथ में हमारे पास क्या यहाँ पर बना था, यहाँ पर बना था NH3 प्लस एनिलीनियम कैटायन। तो यहाँ Cl नेगेटिव रूप में बनेगा और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपस में एक दूसरे को स्टेबलाइज करेंगे, यानी कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह का बनेगा, C डबल बॉन्ड O NH बेंजीन और प्लस हमारे पास आया NH3 पॉजिटिव और इसके साथ बेंजीन, और इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास है नेगेटिव। तो हमारे पास ये जो कंपाउंड बना एसाइल अमाइड, इसको बोलेंगे एसाइल अमाइड, एसाइल अमाइड, एसाइल अमाइड। तो इस तरह से जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन हैं वो अब बेंजीन रिंग में जा सकते थे पहले, क्योंकि यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन है अभी, तो कार्बोनिल कार्बन के कारण क्या होगा, इसको ऐसे खुला बना के देखते हैं सी। अब ये जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि इस कार्बोनिल कार्बन की वजह से ये ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगी और नाइट्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगी, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और ये नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देगी। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन होंगे वो लेस अवेलेबल रहेंगे दूसरे को डोनेट करने के लिए। तो यहाँ पर ये रिजोनेट करेगा ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड N पॉजिटिव NH CH3।
तो ये एक्चुअली चार्ज सेपरेट नहीं होते, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते रहते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से रिंग में, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज फिर भी क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लेस अवेलेबल हैं, किसके लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, किसके साथ, जो रिएक्शन मिक्सचर में H पॉजिटिव आयन है उसके साथ ये बॉन्ड बनाने के लिए क्या है, लेस अवेलेबल हैं। लेस अवेलेबल हैं तो इसका मतलब जो NH है वो जब पहले NH2 था हमारे पास और वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा था, वो बॉन्ड बना रहा था H पॉजिटिव के आयन के साथ, लेकिन अब इसके साथ कार्बन जुड़ने के कारण ये लेस अवेलेबल हैं। यानी कि जो नाइट्रोजन की बेसिसिटी है वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के वो H प्लस के पास नहीं जाएंगे, तो ऐसे ही रिजोनेंस करेंगे और अब हमारे पास जो अटैक होगा वो किसके ऊपर होगा, ऑर्थो और पैरा के ऊपर होगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रिजोनेंस करेंगे। ये तीनों स्ट्रक्चर आपस में जैसे आपस में रिजोनेट कर सकते हैं। अब क्योंकि जब हम इस जो कंपाउंड हमारे पास बनता है इसके साथ जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे, किसकी, हम नाइट्रिक एसिड जो जैसे इसको कार्बन के पास था, डबल बॉन्डेड था और यहाँ पर CH3 ग्रुप था, जब हम इसकी HNO3 प्लस H2SO4 इसके साथ जब रिएक्शन करेंगे तो अब हमारे पास मेटा प्रोडक्ट नहीं आएगा। तो कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास आएगा, हमारे पास आता है पैरा प्रोडक्ट, मैक्सिमम आता है पैरा प्रोडक्ट, पैरा यानी कि NO2, इसकी वजह से NH2 C डबल बॉन्ड O CH3 ये प्रोडक्ट हमारे पास आता है इसको प्रोटेक्ट करने पर। अदरवाइज क्या आ रहा था, अदरवाइज मेटा भी आ रहा था। तो लेकिन हमें हमारे साथ ये जो एसाइल ग्रुप है इसको रिमूव करना जरूरी है लास्ट में, क्योंकि हमें चाहिए नाइट्रो एनिलीन। तो इसको रिमूव करने के लिए इसकी फर्दर की जाती है हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस कैसे की जाती है, ये जो हाइड्रोलिसिस होती है ये एसिड कैटलाइज्ड भी होती है और बेस कैटलाइज्ड भी होती है। यानी कि हमने एसाइल ग्रुप को यहाँ से रिमूव करना होता है और हमारे पास नाइट्रो एनिलीन की फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास तैयार होता है। इसको रिमूव करने के लिए हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, दैट इज एसिड कैटलाइज और बेस कैटलाइज। वो हम अगले पार्ट में देखेंगे उसका प्रोसेस मैकेनिज्म कि एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे और बेस कैटलाइज कैसे करेंगे। थैंक यू।